गुरु दीक्षा कोचिंग परिवार के समस्त विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। अभी गर्मी का जो भीषण समय चल रहा है, इस भीषण त्रासदी वाले समयों में जब शैक्षणिक संस्थान में बैठ कर के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, उस वक्त में बच्चों के चेहरे पर गर्मी की जो महसूस जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को देख कर के मेरा हृदय कहीं न कहीं आंसुओं से भर जाता है। उन बच्चों के चेहरे पर मैं केवल पसीने को ही नहीं देखता हूँ, उस वक्त मैं देखता हूँ कि जिस भीषण 41 डिग्री 42 डिग्री तापमान वाला जब जो समय रहता है, उस समय में मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, तो उस वक्त में बच्चों का जो कपड़ा जो है वो पसीने से पूरा भीग जाता है। और बच्चे का कपड़ा ही नहीं बल्कि मुझे उन बच्चों के चेहरों में ऐसा नज़र आता है कि उन बच्चों का केवल चेहरा ही नहीं भीगा रहता है, बल्कि उन बच्चों का जीवन भी कहीं न कहीं उसी प्रकार भीगा हुआ सा प्रतीत होता है। और मैं उस वक्त में उन बच्चों के माता पिता की पीड़ा को भी महसूस करता हूँ कि ये बच्चे तो 1 घंटे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, 1.5 घंटे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं कि गर्मी के कारण उनके चेहरे पर पसीने से वो सने हुए हैं, गर्मी से उनको पीड़ाओं का एहसास हो रहा है। मगर एक पिता जो उनके लिए कहीं दूर किसी शहर में किसी के घर में जा कर के मजदूरी कर रहा है, उस पिता को धूप की तीखी किरण जो है वो सीधे उसके शरीर पर पड़ रहा है और उसके पिता को अत्यंत पीड़ा का अनुभव हो रहा है। तो वैसे बच्चे जो कि इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, मेरा सदा से प्रयास रहा है कि आपके बीच में कुछ ना कुछ बेहतर सीख मैं दूं। तो आपको यह कहूँगा कि आपके पिता जो धूप में आज तप करके आप महसूस करते हैं कि 1 घंटे जब आप शैक्षणिक संस्थान में होते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो किस प्रकार आपको पीड़ाओं का अनुभव होता है। और आपके पापा आपके लिए 1 घंटे नहीं बल्कि 8 घंटे 10 घंटे किसी के घर में मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने में उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग उनकी कठिनाइयों को महसूस करते हुए, आप लोग उनकी पीड़ाओं को महसूस करते हुए आज के समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। और ये प्रयास करें कि आपके पापा जो इस तपती धूप में भी आपके लिए तप रहे हैं, उनकी जो मेहनत जो है वो निरर्थक सिद्ध न हो, सार्थक सिद्ध हो। इसके लिए आज आप कठिन मेहनत कीजिए। आज पसीनों से सना हुआ आपका शरीर एक दिन ज़रूर इस काबिल आप बनेंगे कि आपके पास जो भी मौसम होगा, उस मौसम की प्रतिकूलता का एहसास आपको नहीं होगा। देखिए, मौसम जो है, मौसम गर्मी है तो गर्मी पड़ेगी ही, ठंड के समय में ठंडक का एहसास होगा ही, बारिश के समय में यत्र तत्र सर्वत्र जल रहता ही है। मगर देखिए, अगर आपके पास अगर कुछ साधन हैं तो कुछ एक मौसम जो होते हैं, जो मौसम की कितनी भी त्रासदियों की, मौसम कितनी भी भयावह रूप में क्यों ना हो, परंतु जब हमारे पास कुछ एक साधन होते हैं तो मौसम का विशेष प्रहार हम पर कहीं न कहीं हावी नहीं होता है और हमें उतना एहसास नहीं होता है। आज आपके पास संसाधनों की कमी है, इसका रोना नहीं रोना है बल्कि सार्थक प्रयास करना है। आज आपके पापा जिस कठिनाई को सहन कर रहे हैं, वह कठिनाई आपको सहन ना करना पड़े, इसके लिए रोज़ मेहनत कीजिए, एक समय सारणी बनाइए। और आज पसीने से तरबतर है आपका बदन, आपका शरीर पूरा तरीक़ा से पसीना से सना हुआ है, मगर इस धूप तपिश वाली समय में भी आप एक प्रण लीजिए अपने ऊपर कि ज़िंदगी में एक ऐसी सुबह मेरे जीवन में आएगी, जिस सुबह मेरे परिवार वालों के जीवन में खुशी की एक ऐसी किरण छाएगी, जिस किरण के तले सभी लोग जो विश्राम करेंगे तो उनको अपार सुख का एहसास होगा। इसलिए रोज़ मेहनत कीजिए, रोज़ श्रम कीजिए और अपने माता पिता की आँखों के तारों आप सभी एक दिन सफल होइए। इस हेतु मैं माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और एक बार ज़रूर महसूस कीजिए, जब आपको बहुत गर्मी लगे तो एक बार ज़रूर महसूस कीजिए जो आपके लिए एक शख्स जो है वो कितनी ज़्यादा कठिनाइयों को सामना कहीं न कहीं उसको करना पड़ता है। और तब निश्चित रूप से आप जो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे बल्कि आप ज़रूर मन से पढ़ेंगे। कम उम्र में ईश्वर ने जीवन में बहुत दुख दिया है मेरे जीवन में, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार दुख जो आता है हमारे जीवन में, तो उसकी कितनी पीड़ाएँ होती हैं, कितना ज़्यादा हमें
हमारा मन कहीं न कहीं उस वक्त में मायूस रहता है, हमारे दुख का जब जीवन आता है। और पिता क्या होते हैं ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अथवा वैसे अभागे बेटे जिनके जीवन से कम समय में पिता का साया उठ गया होता है, तो वैसे बेटे भली भांति जानते हैं कि पिता क्या होते हैं। आपके पिता हैं, आपकी माँ हैं, उनकी इज्जत कीजिए। वह आपके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी कठिनाइयों को महसूस कीजिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए आज का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। धन्यवाद।